नमस्कार, शुभ समाचारों के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज की पहली खबर है हौसले और हिम्मत की, वो जज्बा जो तेजाब को भी जलाकर राख कर देता है। तेजाब से चेहरा ही नहीं, जिंदगी का बड़ा हिस्सा जरूर जल जाता है, लेकिन इसी जले हुए चेहरे के साथ शुरू होती है हौसले की भी कहानी। कुछ ऐसी कहानी जिसने तेजाब में सपनों के जलने का दर्द झेला, लेकिन नापाक इरादों का एसिड उनकी हिम्मत को नहीं जला पाया। लक्ष्मी एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, जो मिसाल है उस हिम्मत की जो तेजाब के हमले के बाद भी जिंदगी को तलाशने निकली और आगे बढ़ चली। इसलिए हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी का एक अवतार हुआ है। हम किसी देवी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लक्ष्मी एक इंसान है, आपकी और मेरी तरह आम इंसान। रैंप पर पड़ते ये कदम खूबसूरती और हौसले की नई कहानी कह रहे हैं। वो खूबसूरती जिसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई, वो हौसला जो टूट सकता था, लेकिन कहते हैं ना, जो खुद से नहीं हारता उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। मम्मी पापा ने नाम दिया लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जिसकी पूजा की जाती है। शायद ये नाम का ही असर है कि आज लक्ष्मी के आगे हर कोई सिर झुका रहा है। लंदन फैशन वीक में यूं तो दुनिया की टॉप मॉडल्स शिरकत करती हैं, बड़े से बड़ा डिजाइनर अपना कलेक्शन शोकेस करता है, लेकिन इस बार चर्चा है तो सिर्फ इस लड़की की, क्योंकि ये है एसिड सर्वाइवर। एक ऐसा हादसा जो किसी को भी जिंदगी भर के लिए मायूस कर दे। उसी हादसे ने लक्ष्मी में भरा नया आत्मविश्वास। जिंदगी में रोने से अच्छा है अपनी बात को रखी जाए, हंस के ज़िंदगी गुजारी जाए। क्यों वो जान से नहीं मार देते हैं, वो तड़पता हुआ क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको मज़ा आता है। तो इसीलिए तो ये ये जवाब है उन लोगों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो ऐसा क्राइम करने से पहले अब सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे। अब उनको ये लगेगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कुछ और ही हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि चुपचाप बैठ रहे हैं, अब सब लोग इंसाफ मांगते हैं। लक्ष्मी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इस घिनौने और डरावने हादसे से जूझने के बावजूद लक्ष्मी ने हौसला नहीं हारा, अपनी एक नई पहचान बनाई। लंदन फैशन वीक में लक्ष्मी का चेहरा एक नए अवतार में दिखा। भले ही दरिंदों ने इस चेहरे को तेजाब से बिगाड़ दिया हो, लेकिन उसके हौसलों का बाल भी माका तक नहीं कर सके। वहाँ पे हमें बुलाया गया और अपनी बात को हमें रखने का मौका मिला। वहाँ पे लोगों को जानने का मौका मिला, और वहाँ पे भी और चीज़ें जानने को मिली कि लंदन में भी बहुत सारे एसिड अटैक्स होते हैं। वहाँ पे भी एक सर्वाइवर थी जिन्होंने मेरे साथ वॉक किया। वहाँ पे भी यही बात मैंने बोली थी कि आपको और हमको यही बदलना होगा कि चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों ने ये सोच बनाई हुई है। लक्ष्मी 15 साल की थी और बड़ी होकर एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी, मगर सिर्फ एक ना यानी इनकार ने उसके सारे सपनों को जला कर रख दिया। उसकी जिंदगी बदल दी। उसके ऊपर तेजाब से हमला किया गया। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक वो अस्पताल में भर्ती रही। लक्ष्मी ने अपने ऊपर हुए एसिड अटैक के बाद से समाज में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। आज लक्ष्मी देश में एसिड अटैक की शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अब धीरे धीरे करके इतना बदलाव आने लगा है, वो सोसाइटी अब प्यार करने लगी है। अब हमारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहती है, हमें शादी में बुलाना चाहती है, हम लोगों को प्यार होने लगा है। तो मतलब अब इतना बदलाव आने लगा है, इतनी अवेयरनेस क्रिएट होने लगी है। ऐसे ही हौसले की मिसाल बनी रेशमा कुरैशी। दुनिया भर में एसिड अटैक सर्वाइवर्स की पहचान बन चुकी रेशमा कुरैशी जब न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर उतरी तो चारों ओर तालियां गूंज उठी।
रेशमा डिजाइनर अर्चना कोचर के डिजाइन किए गए क्रीम रंग के गाउन में रैंप पर नजर आईं। लक्ष्मी और रेशमा ने अपनी जैसी ही दूसरी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी आत्मविश्वास और उम्मीद की एक नई राह दिखाई है। लक्ष्मी और रेशमा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। अभी और दूर है हमारी मंजिल, चांद सितारे तो राहों में मिला करते हैं। यशस्विका, जी मीडिया। खूबसूरती। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि एसिड अटैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साल दर साल एसिड अटैक के मामलों में बहुत इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स कह रहा है, उसके आंकड़े कह रहे हैं, एनसीआरबी के। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआरबी के देश में एसिड अटैक के मामलों में 9% की बढ़ोतरी हुई है। बीते एक साल में तेजाब फेंकने से सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरे नंबर पर बंगाल है, जहां 36 मामले तेजाब फेंकने के सामने आए हैं। दिल्ली में भी कम नहीं ये मामले, देश की राजधानी है, लेकिन तेजाब हमले के मामले में ये तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। यहाँ 21 मामले तेजाब के सामने आए हैं। एसिड अटैक के कुछ हैरान करने वाले आंकड़े और आप जानिए। 2014 में देश भर में 309 एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए। 2011 और से लेकर 13 के मुकाबले 2014 में एसिड अटैक के मामलों में 300% का इजाफा हुआ है और 2014 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए। 2014 में यूपी में 185 और मध्य प्रदेश में 53 मामले ऐसे हैं जो एसिड अटैक के हैं। 2014 में ही दिल्ली में एसिड अटैक के कुल 27 मामले दर्ज हुए। 309 मामलों में से सिर्फ 208 आरोपी, 309 तो मामले लेकिन आरोपी 208 गिरफ्तार हुए हैं। वैसे एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल के एक अनुमान के अनुसार भारत में एक साल में लगभग 1000 एसिड अटैक होते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट भी नहीं की जाती है, वो दर्ज ही नहीं हो पाती है। वैसे यहाँ ये जानना जरूरी है कि तेजाब हमले क्या होते हैं और क्यों होते हैं। थोड़ा सा तेजाब किसी भी सिरफिरे, मनचले या फिर दीवाने को इतनी ताकत दे देता है कि वो किसी भी इनोसेंट, किसी भी मासूम की जिंदगी तबाह कर देता है, उसके सपनों को चकनाचूर राख कर देता है या फिर उसके फ्यूचर को सच में झुलसा देता है। कई बार प्रेम प्रसंग में नाकामी की वजह से हमले, कई बार दहेज के मामलों में भी तेजाब हमले, पारिवारिक विवाद है तो तेजाब का हमला, सियासी दुश्मनी है तो तेजाब का हमला, जमीन को लेकर कोई विवाद है तो तेजाब का हमला। जिन लोगों पर एसिड अटैक होता है उनके शरीर की जो स्किन है और मांस है उसे नुकसान पहुंचा है। तेजाब से चमड़ी जल जाती है, मानव कोशिकाओं को तेजाब जला देता है और जब मांस जलता है उसकी वजह से हड्डियां दिखने लगती है। कई बार हड्डियों को भी गला देता है ये। चेहरे पर फेंकने से आंख हो, नाक हो, कान हो, सब कुछ गल जाता है, उसे नुकसान पहुंचता है। आंख की पुतलियां और होठ जल जाते हैं। तेजाब से नाक गल जाती है, नाक के छेद तक बंद हो जाते हैं इस वजह से। बांग्लादेश में भी तेजाब हमले के बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आए हैं। इससे निपटने के लिए 2 नए कानून बनाए गए, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं हुआ।